अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ये जो वीडियो है ये उसी प्रीवियस वीडियो की सीरीज का एक हिस्सा है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि आलुओं को जानवरों को खिलाना चाहिए या नहीं। अगर खिलाना चाहिए तो कैसे खिलाना चाहिए और कितनी मिकदार में खिलाना चाहिए। इस हवाले से इस वीडियो सीरीज में हमने 5 सवालों को डिस्कस करना था और सबसे जो पहला सवाल था कि आलुओं का न्यूट्रिशनल प्रोफाइल क्या है, और दूसरा सवाल था कि इकोनॉमिकली कब तक बेनिफिशियल है आलुओं को फीड करना। और ये 2 सवाल हमने डिस्कस कर लिए थे। मैं क्विकली उनको रिकैप करता हूँ और रिकैप करने के बाद हम अगले सवालों पे जाते हैं जो कि आज हमने डिस्कस करने हैं। आज भी हमने 2 सवाल डिस्कस करने हैं कि कितने आलू जो है वो जानवरों को, कैटल को, लाइव स्टॉक को खिलाया जा सकता है, और फिर वो आलू किस तरह खिलाए जाएं कि उस जानवरों को कोई भी नुकसान ना हो। इन 2 सवालों को डिस्कस करने के बाद हम फिर आलूओं के स्टोरेज के प्रिजर्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। न्यूट्रिशनल प्रोफाइल के हवाले से हमने डिस्कस किया आलू क्या है, ताकत का जरिया है, और आलू जो है ताकत के सोर्सेज जो हैं जो ऑलरेडी जो एनिमल की फीड के अंदर यूज हो रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा मकई है। तो आलू क्या कर सकता है, मकई को रिप्लेस कर सकता है। और इसी हवाले से हमने डिस्कस किया कि किस रेशो में आलू जो है मकई को रिप्लेस कर सकता है। तो हाँ, हमने डिस्कस किया कि 1 किलो जो मकई है वो 5 किलो आलू के बराबर है। तो इसका मतलब है 1 किलो मकई को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो यू नीड टू ऐड 5 किलो आलू। तो 5 किलो आलू जब आप खिलाएंगे तो आप 1 किलो मकई के बराबर हो जाएंगे। तो इसी हवाले से हमने थोड़ा सा डिस्कस किया आलू और मकई के न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को, और उसमें कंपेयर किया और देखा कि सबसे बड़ा जो डिफरेंस है दोनों में वो क्या है, ड्राई मैटर का है। जो मकई है, मकई का दाना खुश्क ज्यादा है और उसमें ड्राई मैटर 82 से 88% है। और जो पोटैटो है, जो आलू है, उसमें पानी बहुत ज्यादा है और उसका ड्राई मैटर 15 से 25% है। तो जो अगर हम ड्राई मैटर पे बेसिस पे कंपेयर करें, आलू जो है वो उसमें 4 4 साढ़े 4 5 गुना जो ड्राई मैटर है वो कम है मकई के मवाजने में। तो इसी वजह से हमें आलू 4 या 5 गुना ज्यादा खिलाने पड़ेंगे मकई से, ताकि हम मकई की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है या उसके एनर्जी को बैलेंस कर सकें, उसको पूरा कर सकें। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया कि कब तक इकोनॉमिकली वायबल है आलूओं को खिलाना। तो इस हवाले से वही फार्मूला है, 5 किलो आलू बराबर है 1 किलो मकई के। तो जब तक आलूओं का रेट जो है 5 रुपए तक हो आप खिला सकते हैं। ये एक पुराना फार्मूला था, पर आजकल के दौर में जिस तरह मकई का रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया है, 40 से 42 रुपए हो गया है, तो आलू का 6 या 7 रुपए तक भी आप खिलाएं तो वो वायबल रह सकता है। तो अब अगले 2 सवालों को हम डील करते हैं, जिसमें पहला सवाल है कि आप कितना आलू जो है जानवरों को खिला सकते हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ रिकमेंडेशन हैं, पर जो सबसे जो साउंड रिकमेंडेशन और सेफ रिकमेंडेशन है कि आप 10 से 15 किलो तक डेयरी का जानवर हो या बीफ का जानवर हो, उसको आलू खिला सकते हैं। अगर आप डेयरी के जानवरों को खिला रहे हैं तो इससे ज्यादा जानवर आलूओं पे ना जाएं, क्योंकि इससे ज्यादा जो आलू जब आप खिलाएंगे तो वो जानवरों के दूध में जो फैट है वो कम कर सकता है। और ये खास तौर पे डेंजरस है उन जानवरों के लिए जो ज्यादा दूध देने वाले हैं, जो 25-30 लीटर दूध देते हैं। दूध में फैट ऑलरेडी कम होती है तो और कम हो गई, तो उनमें आपका जो दूध का जो आपको रेट है, जो आप किसी को नेस्ले को या किसी और प्राइवेट कंपनी को सेल सेल कर रहे हैं तो आपको कम पैसे मिलेंगे। तो इस बात को मद्देनजर रखना जरूरी है। अब जो फिनिशिंग स्टीयर है या बुल है, उसको आप कितना आलू खिला सकते हैं? तो आलू जो है उनका डाइट का 20 से 25% हो सकता है। फर्ज किया आप उनको टोटल जो है राशन दे रहे हैं वो 40 किलो बनता है, तो 40 किलो का 25% जो है वो 10 किलो आप आलू उनको खिला सकते हैं। तो सेफ लिमिट है 10 से 15 किलो। आप 15 किलो से हरगिज ऊपर ना जाएं, पर आप इसके दरमियान दरमियान आप खिला सकते हैं। अब अगले जो सवाल, जो अहम सवाल है, अब हमने खिलाना तो 10 से 15 किलो आलू है, क्या हम पहले दिन से ही 10 से 15 किलो आलू खिला दें, या इस जो फीडिंग मैनेजमेंट है आलू को कैसे खिलाया जाए? ये बहुत अहम सवाल है। इस हवाले से इसको समझना बड़ा जरूरी है
कि आप आलूओं को कैसा खिलाएं। अदरवाइज क्या है, अगर आपने गलत तरीके से आलूओं को खिलाया तो फिर आप कभी भी आलू नहीं खिला पाएंगे। आपका अगर एक्सपीरियंस बुरा हो गया तो फिर आप इससे फायदा नहीं उठा पाएंगे। इस हवाले से जो सबसे बड़ा जो एक नेगेटिव जो आलू के बारे में हो सकता है कि अगर आलू बड़े हैं तो क्या कर सकते हैं कि वो गले में जाके फंस सकते हैं और चोकिंग कर सकते हैं। तो अब इसका क्या हल हो सकता है? इसके दो हल हो सकते हैं कि एक आप आलूओं को काटे छोटे पीसेस में लें, ठीक है, और बड़े आलूओं को छोटे पीसेस में लें। और ये इतना मुमकिन नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप अगर आलू को लें और उनको चॉप करने पे बैठे तो ये वायबल ऑप्शन नहीं है। आपका टाइम मैनेजमेंट, लेबर बहुत ज्यादा लग जाएगी। तो इसके भी दो हल है, या तो आप जो भी आलू लेते हैं तो छोटे छोटा आलू, गोली आलू वो ले, ताकि जानवरों के वो गले में ना फंसे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, जो आप जो भी आलू फीड करें वो खुरली में ना फीड करें, वो क्या करें, आप ग्राउंड पे फीड करें, ठीक है, जिस तरह इसमें किया गया। तो जानवरों को ग्राउंड से आलू उठाने, जब वो ग्राउंड से आलू उठाएंगे, अपना सर लंबा करके उठाएंगे, और उस सूरत हाल में जो आलू जो है वो चुकिंग के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आलू को आप कैसे खिलाएं। अगर आप जानवर बड़े आलू हैं तो खास तौर पे आप खुरली में ना खिलाएं, आप ग्राउंड में आलू खिलाएं खिलाएं जिस तरह इन जानवरों को फीड किया जा रहा है। तो इस तरह चोकिंग के चांसेस कम से कम रह जाएंगे और आप आलू को फीड करना बहुत ज्यादा सेफ रह जाएगा। और अब इसके बाद हम अब आप आलूओं को एक्चुअली खिलाना कैसे है, 10 से 15 किलो आलू फीड करने तक आपने पहुंचना कैसे। आप शुरू करें 1.5 से 2 किलो फी जानवर को आलू खिलाना, और 1.5 से 2 किलो खिलाने के बाद जानवरों का रिस्पांस चेक करें, क्या जानवर उनको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, जानवर का रिस्पांस क्या है, छोड़ रहे हैं नहीं है, किस तरह की सूरत हाल है। और फिर उसके बाद आप रोजाना की बुनियाद के ऊपर 1 से 1.5 किलो जो है आलू बढ़ाते जाएं। तो अगर आपने 10 से 15 किलो तक पहुंचना है तो आपको आलू 7 से 10 दिनों के अंदर अंदर आप 10 से 15 किलो आलू खिलाने तक पहुंचे। ये ना करें कि पहले दिन से ही आप 10 से 15 किलो आलू खिला दें। अगर आप इस तरह खिलाएंगे तो जानवरों की तेजाबियत हो सकती है, एसिडोसिस हो सकती है, और उसका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो सकता है कि जिस जानवर को एक एसिडोसिस हो जाए उसे कम से कम 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं रिकवर करने पे, और उसके ऊपर आपकी काफी सारा इकोनॉमिक लॉस हो जाता है। आपकी प्रोडक्शन कम आएगी और फिर मेडिसिनल कॉस्ट आएगी, और ये इस तरह से आप खिलाना चाह रहे थे फायदे के लिए और हो गया नुकसान। तो ये जो जो जिस तरह मैं आपको फीडिंग का ये रजीम बता रहा हूँ, इस तरह आप खिलाएंगे तो जानवर अडेप्ट हो जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और उनको नुकसानात कम होंगे। ये जो फीडिंग स्ट्रेटजी है, ये अडेप्टेशन स्ट्रेटजी है, ये किसी भी फीड के लिए वायबल है। अगर कोई भी आप तब्दीली जानवरों की खुराक में लाना चाहते हैं, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करें। आप कोई वंडा तब्दील करना चाहते हैं, कोई चीज आप नहीं ऐड करना चाहते हैं, तो आप स्लोली स्लोली करें। स्लोली करेंगे जानवर अडेप्ट हो जाएगा और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं आ जाएंगे। जितना आप अगर लालच में पड़ेंगे, ग्रीड में पड़ेंगे, आपको बहुत सस्ता पड़ रहा है और आप कह रहे हैं चाहे उस तरह उसके इम्पैक्ट देखें, ये जानवर है, इसमें बायोलॉजी है, ये मशीन नहीं है कि आप उनको खिलाएंगे और उधर से उतनी प्रोडक्शन निकाल देगा। तो ये हमारी तरह जिस तरह इंसान है, तो अगर हम कभी बहुत सारी चीज खिला लें, खा लें बाहर से जाके, तो हमें भी डायरिया हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाती है, ठीक है, जो हम यूज टू ना हो, ठीक है। तो हमें भी यूज टू होना पड़ता है नए खाने में, नए पानी से। इसी तरह जानवरों को भी यूज टू होना पड़ता है। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके बॉडी के अंदर भी सेम बायोलॉजी है, सेम सिस्टम है जिस तरह हमारे अंदर है। तो इस प्रेजेंटेशन को हम रिकैप करते हैं। हमने दो चीजों को देखा कि कितना आलू खिला सकते हैं जानवरों को। तो आप 10 से 15 किलो आलू खिला सकते हैं डेयरी या बीफ के जानवरों को। दूध वाले या फरबा करने वाले जानवरों को इससे ज्यादा खिलाएंगे। दूध वाले जानवरों को आलू, तो उनमें क्या हो सकता है, उनके दूध में फैट कम हो सकती है। तो अगर आप जो फरबा करने वाले फिनिशिंग स्टीयर को खिला रहे हैं तो उनकी टोटल डाइट का 20 से 25% से ज्यादा आलू ना हो। तो वो इतना ही बनता है, 10 से 15 किलो आप आलू जो है एक 250-300 किलो की, 200 किलो की जो बुल है या स्टीयर है, उसको आप सेफली खिला सकते हैं। अब आलू खिलाना कैसे है? आलू जो है आप ग्राउंड पे खिलाएं, ठीक है, ये काफी सेफ है। तो इस तरह से चोकिंग नहीं होगी
और अगर आप बड़ा आलू भी खिलाएँगे तो तब भी जानवर जो है उसको च्यू कर सकेंगे। और उसके साथ-साथ क्या है, अगर आप गोली आलू खिलाएँ तो वो उतना ही सेफ है। और अगर जो इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है कि आलू किस तरह 10 से 15 किलो आलू तक पहुँचना है। उसके हवाले से ज़रूरी ये है कि आप 1.5 से 2 किलो आलू से शुरू हों और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 1 से 1.5 किलो आलू बढ़ाते जाएँ और जानवर का रिस्पॉन्स देखते जाएँ। और रिस्पॉन्स में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि जानवर की इनटेक देखें और जानवर की फीसेस देखें। जब जानवर सही खा रहा है और सही गोबर कर रहा है, तो इसका मतलब है जानवर अडैप्ट हो रहा है और हेल्दी है और इसको आप इज़िली उसको डाइट को बढ़ा सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हमने देखी। अगली जो प्रेज़ेंटेशन हमारी होगी, उसमें हम देखेंगे कि आलू को हम प्रिज़र्व कैसे कर सकते हैं और उसमें क्या हम उसका सैलेड बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो कैसे? तो उस वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया।